चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है चंद्र यानी कि मून, चंद्रमा, और दूसरा शब्द है भेदी यानी कि पियर्सिंग, किसी चीज में छेद करना या फिर प्रवेश करना। चंद्रभेदी प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी बाईं नासिका यानी कि अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करते हैं। जब हम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल, जिसे आप ईडा नाड़ी या चंद्र नाड़ी के नाम से भी जानते हैं, इसको एक्टिवेट करने से हमारे शरीर में शीतलता बढ़ती है। यह प्राणायाम हमारे शरीर में शीतलता के तत्व को बढ़ाता है। जिन लोगों के शरीर में अग्नि तत्व बढ़ा होता है, वे चंद्रभेदी प्राणायाम के माध्यम से अपने अग्नि के तत्व को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी जो दाईं नासिका है यानी कि राइट नॉस्ट्रिल है, जिसको आप सूर्य नाड़ी या फिर पिंगला नाड़ी के नाम से जानते हैं, इसको एक्टिवेट करके आप अपने शरीर में सूर्य की जो तत्व यानी कि गर्मी है उसको बढ़ा सकते हैं। जो लोग कफ या फिर गले की खराबी की समस्या से जूझ रहे हैं, वे सूर्यभेदी प्राणायाम के माध्यम से इस समस्या से निजात पा सकते हैं। ये बेहद आवश्यक है कि हमारे शरीर में शीतलता का तत्व और अग्नि तत्व दोनों समान रूप से हों। दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और जब हमारे शरीर में इन दोनों तत्वों का बैलेंस होता है तो हमारे बीमार पड़ने की गुंजाइश काफी कम हो जाती है। हार्दिक अभिनंदन, मेरा नाम सोनाली है और मेरे YouTube चैनल में आपका बेहद स्वागत है। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगी कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि भविष्य में आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चंद्रभेदी प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसे करने की विधि यानी कि टेक्निक के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इससे होने वाले लाभों और सावधानियों के बारे में। तो आइए अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो के अभ्यास के लिए आप जमीन पर योगा मैट या फिर कुर्सी या फिर अपने पलंग पर भी सुखासना में बैठ के इसका अभ्यास कर सकते हैं। मुझे जमीन पर योगा मैट पे बैठ के इसका अभ्यास करना पसंद है, इसलिए मैं जमीन पर बैठ के करूंगी। सभी प्राणायामों का एक ही नियम होता है। आपकी गर्दन, कमर और मेरुदंड सीधी होगी और आपका पेट जो है वह खाली होना चाहिए। या फिर आप भोजन के कम से कम 3 घंटों के उपरांत इसका अभ्यास करेंगे। आपके बाएं हाथ से इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, यानी कि आपकी इंडेक्स फिंगर और आपका थंब एक दूसरे को इस प्रकार से ज्वाइन करेगा। इस हाथ को अपने बाएं घुटने पे रखें और दाएं हाथ से इस प्रकार से नासिका मुद्रा बनाएंगे, यानी कि आपकी इंडेक्स फिंगर और आपके मिडिल फिंगर आपके अंगूठे को इस प्रकार से छुएगी और शेष 2 उंगलियां आपकी नासिका को बंद और खोलने के कार्य में आएगी। हमारी श्वास का जो रेशियो है वो 1:2 होगा, यानी कि इनहेलेशन में अगर आप 4 की काउंट तक इनहेल कर रहे हैं, श्वास को भीतर भर रहे हैं, तो जो आपका एक्सलेशन है वो इसका जस्ट डबल होगा, यानी कि इनहेलेशन में 4 काउंट और एक्सलेशन में 8 काउंट। तो आइए इसको प्रारंभ करके देखते हैं। बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा और दाएं हाथ से नासिका मुद्रा। दाएं नासिका को बंद करेंगे और बाईं नासिका से 4 काउंट तक हमें इनहेल करना है, श्वास को भीतर भरना है। 1, 2, 3 और 4। बाईं नासिका को बंद कर लीजिए और दाईं से श्वास को बाहर छोड़ेंगे, यानी कि एक्सहेल करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस प्रकार से चंद्रभेदी प्राणायाम का एक साइकिल पूर्ण होता है। यदि आप बिगनर हैं तो आप 5 से 10 बार अभ्यास कर सकते हैं, और यदि आप एडवांस लेवल पे हैं तो आप 30 से 35 बार इसके अभ्यास को दोहरा सकते हैं। हमें इसमें कुंभक नहीं लगाना है, क्योंकि ज्यादातर हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट रिलेटेड डिजीज वाले इसका अभ्यास करते हैं। यदि आपको हृदय संबंधी कोई विकार है या फिर आपका हाई बीपी है, तो आपको श्वास को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। आपकी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बेहद सहज और रिदमेटिक होगी। बेहद आसानी से श्वास को भीतर भरेंगे और बाहर निकाल देंगे। अब हम बात करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम को करने से होने वाले लाभों के बारे में।
जैसा कि आप जानते हैं, इससे हमारे शरीर में शीतलता का तत्व बढ़ता है, यानी कि हमारे शरीर को शीतलता मिलती है। तो इसका सीधा-सीधा संबंध हमारे एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से है। जिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है, वे भी चंद्रबेदी प्राणायाम के माध्यम से लाभान्वित हो सकते हैं। और इसके साथ ही सबसे ज़्यादा इसका जो प्रभाव है, वो उच्च रक्तचाप के मरीजों में देखने को मिलता है। यानी कि जो लोग हाई ब्लड प्रेशर से गुजर रहे हैं, वे इसका अभ्यास करेंगे तो उन्हें अवश्य लाभ मिलेगा। इसके साथ ही ये हमारे शरीर में, हमारे पेट में संबंधित विकारों से भी लाभ दिलवाता है। चंद्रविधि प्राणायाम करने से हमारे को एसिडिटी से भी राहत मिलती है और जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इससे हमारे शरीर में शीतलता का तत्व बढ़ता है। तो ये काफी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी लाभकारी है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे सावधानियों के बारे में, क्योंकि ये आपके शरीर में शीतलता के तत्व को बढ़ाता है। इसलिए जो लोग निम्न रक्तचाप से ग्रसित हैं, यानी कि जिनका लो ब्लड प्रेशर है, उन्हें भूलकर भी इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। जिन लोगों को गले से संबंधित कोई भी समस्या है, जैसे कि कफ, ब्रोंकाइटिस या अस्थमा या श्वास संबंधी कोई और विकार है, वे इस प्राणायाम के अभ्यास को करने से बचें। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ इन सभी प्राणायामों का अभ्यास करेंगे और अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इसी प्रकार से अपना स्नेह मुझे देते रहिए। धन्यवाद।